अनंत करुणानिधि, वात्सल्य वारिधि, सिद्धांत पारगामी, धर्म के स्वरूप को स्पष्ट दर्शाने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भाव से वंदन। आचार्य सम्राट, युग पुरुष, ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। गुरनी मैया, सरल आत्मा, तप चंद्रिका, श्रमणी गौरव, महासाध्वी श्री वीणा जी महाराज साहब के श्री चरण कमलों में बारंबार वंदन करते हुए धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भव्य जीवों, आप प्रतिदिन प्रवचन की श्रृंखला को श्रवण कर रहे हैं। आज आपके समक्ष एक ऐसी सत्य घटना और एक वार्ता रखना चाहूंगी जिसे आप पूरी श्रद्धा भक्ति और अपनी सोच और समझ से श्रवण करें और इसमें से अपनी जीवन के प्रति कुछ शिक्षाएं ग्रहण अवश्य करें। आई होप कि आप सुने हुए को आचरण में लेंगे, ऐसी मैं आशा आपसे करती हूँ। तो एक समय की बात है, गुरु नानक देव जी के जीवन का एक प्रसंग है जो आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी। कहते हैं गुरु नानक देव वे नित्य प्रति यात्रा करते थे। जो अनुभव अपने अंदर प्राप्त किया था उसको बांटने के लिए एक बार बाला मर्दाना के साथ वह यात्रा कर रहे थे। हर रोज चलते, कोई गांव आ गया तो रात रुक जाते। गांव अच्छा लगता तो कुछ दिन तक रहते, कीर्तन भजन करते, लोगों को प्यार बांटते और आगे चलते। गौर से सुनना, दोपहर का समय था। वे एक गांव की तरफ जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि इस गांव में रुक जाते हैं। कुछ दूर आगे ही सामने से उस गांव की तरफ से एक घुड़सवार ने बाबा नानक और उनके दो शिष्यों को अपने गांव की तरफ आते देखा। घुड़सवार ने अपने घोड़े को वापस मोड़ा और गांव में खबर फैला दिया कि बाबा नानक अपने शिष्यों के साथ गांव आ रहे हैं। जैसे ही बाबा ने गांव में प्रवेश किया, गांव वालों ने पत्थर, गोबर, कीचड़ उन पर फेंकना शुरू कर दिया। बाला मर्दाना घबरा गए, पर नानक देव एकदम शांत रहे, प्रशांत रहे। वह करुणावान थे, प्रेम से भरे थे। उन्होंने सब कीचड़, गोबर, पत्थर अपने ऊपर झेल लिया, लेकिन विचलित नहीं हुए। यही तो सच्चे संतों की निशानियां हैं। उन्हें चोट भी लगी और लहूलुहान हो गए, पर मुस्कुराते हुए वह गांव को पार कर गए। गांव की हद से बाहर निकल रहे थे, गांव की सीमा से बाहर निकल रहे थे, तो उस गांव का प्रधान, प्रेसिडेंट, जो किसी काम से बाहर गया था, वापस आ रहा था। उसने गुरु नानक देव जी की हालत देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। प्रधान ने बाबा को प्रणाम किया। गुरु नानक देव ने आशीर्वाद रूप में
अपना हाथ उठाया और बोला, वे व्यक्ति गुरु नानक देव को, कि बाबा हमारे गांव को कुछ आशीष दीजिए, कोई आशीर्वाद दीजिए। बाला मर्दाना झल्ला उठे, उनकी आंखों से गुस्सा झलक रहा था, आश्चर्य भी कि प्रधान गांव के लिए आशीर्वाद मांग रहा है। बाबा नानक ने गांव की तरफ मुंह किया, हाथ ऊपर उठाकर जोर से आशीर्वाद दिया, तुम सब बस जाओ। क्या आशीर्वाद दिया? तुम सब बस जाओ। प्रधान ने सोचा कि बाबा ने आशीष दे दिया है, हम सब आबाद हो जाएंगे। जरा गौर से सुने इस वार्ता को। गुरु नानक देव ने बाला मर्दाना के साथ दूसरी तरफ विहार करने का विचार किया और चल दिए। 2-3 कोस आगे जाकर के अगला गांव दिखाई देने लगा। गांव से थोड़ी दूर पर ही एक घुड़सवार ने गांव की तरफ बाबा को आते देखा। उसने तुरंत मुड़कर अपने गांव में लोगों तक गुरु नानक देव की आने की खबर पहुंचा दी। प्रधान को भी खबर पहुंची, गांव के मुखिया को भी खबर लगा। गांव में पूरी हलचल मच गई। बाबा नानक जैसे ही गांव की दहलीज पर पहुंचे, गांव की औरतों ने, बहनों ने उनकी आरती की, उनके कपड़े ठीक किए, सिर पर फूल और चावल छिड़के। सब ने गुरुदेव नानक का बहुत स्वागत किया। अपने घरों को बुहार कर बाहर रंगोली बनाई। बहुत आनंददायक वातावरण था। गुरुदेव नानक गांव के मंदिर में रुके। सभी ने स्नान कर कपड़े बदले, शाम को भोजन किया। सब ने बाबा से प्रार्थना की कि कुछ कीर्तन भजन कर गांव वालों को उपदेश दे। ऐसी प्रार्थना उनके श्री चरणों में रखी। उनके अनुरोध को गुरुदेव नानक ने स्वीकार कर लिया। गांव वालों की भक्ति और प्रेम के कारण गुरुदेव नानक गांव में कुछ दिन तक रुके, क्योंकि आपको पता है संत कभी भोजन का भूखा नहीं होता। सच्चे संत आपके साफ सुथरी पवित्र भावना के ही भूखे होते हैं। एक दिन गुरुदेव नानक ने कहा कि अब हमारा समय हो गया है, अब हम गांव से जा रहे हैं। गांव वालों को दुख हुआ कि गुरुदेव नानक जा रहे हैं, हम लोग अब बाबा के सत्संग से वंचित रह जाएंगे। ऐसा सोचने वाले अपने अनंत अशुभ कर्मों की निर्जरा करते हैं। जिनके जीवन में सत्संग ही सर्वोपरि है, वो सच्चा ही भगवान का साथ करके एक दिन कल्याण को प्राप्त होते हैं। सभी गांव वाले उदास हो गए, सत्संग से वंचित रह जाएंगे। बाबा नानक ने सभी को खेतों और जानवरों की सेवा में भेज दिया। प्रधान, जो उस गांव का मुखिया था, गुरुदेव नानक को छोड़ने गांव की दहलीज तक गया। उसके बाद गुरुदेव नानक ने प्रधान से कहा कि भाई अब तुम जाओ, हमने अपना आगे का सफर तय करना है और अपने गांव को संवारो, अपने काम काज में लगो। ऐसा गुरुदेव नानक कहते हैं। प्रधान ने जाते जाते बाबा नानक से गांव के लिए आशीर्वाद देने का अनुरोध किया। बाला मर्दाना बहुत आश्चर्य में थे कि बाबा क्या आशीष देते हैं। गुरु नानक देव ने गांव की तरफ मुंह मोड़कर देखते हैं और देखते हुए
और हाथ उठाकर 3 बार कहते हैं, तुम सब उजड़ जाओ, तुम सब उजड़ जाओ। गौर से सुने, पहला आशीर्वाद क्या था? पहले गांव के लिए तुम सब बस जाओ। लेकिन जिस गांव ने इतनी खातिरदारी की, इतना मान सम्मान दिया, उस गांव के लिए गुरुदेव नानक क्या कहते हैं? तुम सब उजड़ जाओ, तुम सब उजड़ जाओ। कुछ दूर जाने के बाद बाला मर्दाना ने नानक से कहा, बाबा जी, हमें एक बात समझ नहीं आई। जिन्होंने आपको गोबर, कंकड़ और पत्थर मारे, उन्हें तो आपने आशीष दिया, आशीर्वाद दिया कि तुम सब बस जाओ, और जिन्होंने आपकी खूब खातिरदारी की, मान सम्मान किया, पूजा भक्ति करी, उन्हें आप कहते हैं कि तुम सब उजड़ जाओ। ये बात हमारी समझ से परे है। गुरु नानक देव ने कहा, बेटे, हमने दोनों बातें सही कही हैं। गौर से सुनना कि गुरु नानक देव जी कहते हैं अपने शिष्य मर्दाना को कि बेटे, हमने दोनों बातें सही कही हैं, गलत नहीं कही। पहले गांव में मैंने कहा कि तुम सब बस जाओ। जिंदगी को एक जगह की ही बसना चाहिए, ऐसा नहीं। गुरु नानक देव कहते हैं कि जो गंदगी को एक जगह ही बसना चाहिए, फैलना नहीं चाहिए। कूड़ादान इसलिए होता है कि गंदगी फैले नहीं। डस्टबिन इसीलिए रखा जाता है कि गंदगी बाहर दिखे नहीं। इसलिए इस गांव को वहीं पर बसना चाहिए जहां ये है। दूसरे गांव में मैंने कहा कि तुम सब उजड़ जाओ। इसका एक एक आदमी उजड़ेगा, एक एक व्यक्ति यहाँ से निकलेगा तो वह अपने जैसा ही एक एक गांव बनाएगा। जो अच्छाई इस गांव में है वो उस अच्छाई को हर जगह लेकर के जाएगा। जहां पर सज्जन पुरुषों का हमेशा मान होता रहेगा। आपको एक रोचक बात और बताऊं, गंदगी गंदगी को आकर्षित करती है। गंदगी गंदगी को आकर्षित करती है। स्वच्छता स्वच्छता को निमंत्रण देती है। सौंदर्य सौंदर्य को आकर्षित करता है। आप एक उदाहरण लीजिए, आप केला खाते हैं, फिर छिलका फेंकने के लिए जगह तलाशते हैं। जहां कूड़े का ढेर देखते हैं वहीं छिलका उछाल देते हैं। कूड़े पर कूड़ा इकट्ठा होता है। यदि आपके हाथ में कोई फूलों का गुलदस्ता देता है तो आप उसे रखने के लिए कोई साफ जगह तलाशते हैं। कूड़े के ढेर पर आप फूलों का गुलदस्ता नहीं फेंकते, उसे रखने के लिए सुंदर जगह तलाशते हैं। अक्सर लोगों को शिकायत रहती है, मेरे मन में बहुत गंदे विचार आते हैं। अक्सर कहते हुए भी सुना है, क्या करे महाराज, मन बड़ा पापी है, मन बड़ा गलत है, मन में बड़े गंदे विचार आते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? गंदगी अंदर भरी है तो विचार गंदे आएंगे ही। गंदगी गंदगी को आकर्षित करती है। आप जितने गंदे विचार उत्पन्न करोगे और उसी में विचार विमर्श में खो जाओगे तो वो गंदे विचार को ही आकर्षित करता है। ये नियम है। आप अच्छे विचारों को मन में जगह दीजिए तो सारी अच्छाइयाँ आपके अंदर इकट्ठा होने लगेगी। स्वच्छता स्वच्छता को निमंत्रण देती है और सौंदर्य सौंदर्य को आकर्षित करता है। आपकी आत्मा
आपका मन आपके विचारों पर आधारित रहती है। आपके जितने शुभ विचार होंगे उतना ही आप दूसरे को प्रिय लगना प्रारंभ हो जाओगे। गुरु नानक देव की इस वार्ता ने ये स्पष्ट किया है, ये अर्थ दिया है कि बुराई को कभी फैलना नहीं चाहिए और अच्छाई को कभी छुप कर रहना नहीं चाहिए। गुरु ही हमें शिक्षा देते हैं, गुरु ही हमारा कल्याण कर सकते हैं। गुरु की हर वार्ता में हमारे लिए एक प्रेरणा छुपी होती है। जरूरत है तो उसके संकेतों को समझने की, जरूरत है गुरु के शब्दों पर अपने आप को न्यौछावर करने की। इसीलिए तो कहा है, गुरुवर के हर वचन को, गुरुवर के हर वचन को जीवन में ढालना है। इन हीरे मोतियों को, इन हीरे मोतियों को झोली में डालना है। गुरुवर के हर वचन को, गुरुवर का हर इशारा दिल जान से हो प्यारा। गुरुवर का हर इशारा दिल जान से हो प्यारा। फिर तो चमक उठेगा तकदीर का सितारा। रहमत जो आ रही है, रहमत जो आ रही है, उसको संभालना है। गुरुवर के हर वचन को जीवन में ढालना है। गुरुवर के हर वचन को, कि गुरुवर के हर वचन को जीवन में ढालना है। इन हीरे मोतियों को झोली में डालना है। गुरुवर का हर इशारा दिल जान से हो प्यारा। फिर तो चमक उठेगा तकदीर का सितारा। रहमत जो आ रही है उसको संभालना है। गुरुवर के हर वचन को जीवन में ढालना है। गुरु हमारे जीवन के लिए एक ऐसा पारसमणि पत्थर है, ऐसा पारसमणि, चिंतामणि एक स्टोन है जिसके द्वारा हम सोना भी बन सकते हैं, जिसके द्वारा हम आत्मा से परमात्मा की पदवी को भी प्राप्त कर सकते हैं। सच्चिदानंद, चिदानंद और अपने चैतन्य को जागृत करने के लिए हमें गुरु का ही सहारा लेना होता है। गुरु वह नहीं होता जो अपना नाम रटाए कि मेरा नाम रटो भाई, मेरी जय बुलाओ। गुरु वह नहीं होता जो अपना नाम रटाए। गुरु वह होता है जो आध्यात्म की राह दिखाए और अपना नाम भुलाए, ईश्वर का नाम याद दिलाए। गुरु वह नहीं होता जो निरंतर आध्यात्म की प्रेरणा देता हो। गुरु वह होता है जिसके जीवन से निरंतर आध्यात्म की प्रेरणा प्रफुटित होती हो, झलकती हो। गुरु वे नहीं होता जो तनाव में रहता हो। गुरु वे होता है जो तनाव मुक्त कर देता है और तनाव मुक्ति की राह दिखाता है। सिकंदर से एक व्यक्ति ने पूछा, आप गुरु को माता पिता से अधिक महत्व क्यों देते हो? सिकंदर ने कहा, माता पिता तो ऊपर से नीचे लाते हैं, लेकिन गुरु नीचे से ऊपर ले जाते हैं।
गुरु समझाते हैं बड़ा आदमी कौन है, तो क्या कहते हैं, बड़ा कौन आदमी है? क्या वो जिसके 4 फैक्ट्री चल रही है? क्या बड़ा वो है जिसके घर नौकर चाकर घोड़ा गाड़ी है? क्या वो बड़ा है जो हर रोज हजारों लाखों में खेलता है? क्या वो जिसके पास सत्ता है, कुर्सी पर है? नहीं, बड़ा आदमी वह नहीं, अपितु बड़ा आदमी वह है जो गरीबी में घबराता नहीं और अमीरी में इतराता नहीं है। इंसान पैसे से नहीं अपितु दिल से बड़ा होता है। गुरु समझाते हैं कि आप दिल से बड़े हो जाओ और इतने बड़े एक दिन हो जाओगे कि आप नर से नारायण, आत्मा से परमात्मा के रास्ते को भी अग्रसर करके ग्रहण करके अपने जीवन का कल्याण करें। तो आज का ये प्रवचन आप सभी के लिए विशेष तौर पर गुरु कृपा बरसे ऐसी भावना रखते हुए आपके समक्ष आपकी झोली में डालने का प्रयास किया है। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जीवन में अवश्य में इनमें से एक ना एक शब्दों को लेकर के कल्याण के मार्ग पर अपनी आत्मा को अवश्य लगाएंगे। जय आत्म, जय आत्म, जय आत्म।